मैं जब देखता हूँ भूख के मारे किसानों को, सिसकती नाज़नीनों को, तड़पते नौजवानों को, किसी के चीथड़ों को और शहंशाही खजानों को, तो दिल ताबे निशाते बज़्म इशरत ला नहीं सकता। मैं चाहूँ भी तो ख्वाब आवर तराने गा नहीं सकता। मैं काशिफ पहल करता हूँ पहल भारत पर। हम बात करने वाले हैं एक ऐसी गोली की जिसने किसान के सीने को छलनी करके रख दिया। मामला 23 सितंबर का है, असम के धौलपुर क्षेत्र में। वहाँ क्या हुआ कि वहाँ एक एरिया है जहाँ कुछ लोग सेटल्ड हैं। लगभग आबादी वहाँ की 6000 के आसपास है, और उसमें जो सेटल्ड लोग हैं वो उसमें से ज़्यादातर आबादी लगभग 5000 के आसपास मुसलमानों की है। वो असम के धौलपुर में है। तो वहाँ की जो ज़मीन है उस पर सरकार का दावा है, जैसा कि खुद मृणाल हज़ारिका जो वहाँ के नेता हैं असम के, उन्होंने कहा कि हम उसको हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं, इसीलिए हम उस ज़मीन को अक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें होता क्या है कि एक विजय शंकर बनिया नाम के एक पत्रकार हैं, जिनका काम जो फोटोग्राफर हैं, जिनका काम था वहाँ जाकर ज़मीन की तस्वीरें लेना और उसको फिर सरकार के लिए, यानी कि उनको कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि सरकार का प्रतिनिधि माना जा रहा था। तो एक किसान है जो अचानक से, जब वो विजय जी उसकी तस्वीरें ले रहे थे उस ज़मीन की, उस प्लॉट की, उसी वक्त वो दौड़ता है और वो किसान जो है वो दौड़ता है। और आप याद रखिए, दौड़ने पर पुलिस को एक्शन ये लेना चाहिए था कि अगर उसको डर था कि वहाँ कोई वायलेंट या कोई हिंसक गतिविधि हो सकती है, तो उनको जो नॉन लिथल तरीके होते हैं, जिस तरीके में किसी की जान नहीं जाती है, वो तरीका अपनाना था। लेकिन आप सुनकर चौंक जाएंगे, पुलिस ने बिल्कुल उन डाकुओं, उन माफियाओं जैसा काम किया वहाँ। उसने पहले गोली चलाई और फिर जाकर उसके गिरे हुए बॉडी पर, जिस पे सीने पे गोली लगी थी पुलिस की, उसको जाकर उस एक आदमी पर, उस गोली लगे हुए किसान पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया और उसको मारते मारते वहीं मार दिया। क्या ये आपको लगता है ये न्याय है? क्या आपको लगता है यही इंसाफ है? क्या आपको लगता है भारत की तकदीर अब यही हो गई है? क्या आपको लगता है भारत कुछ इसी तरह के सिचुएशन में है? अगर आपको ऐसा लगता है तो बहुत दुख की बात है, क्योंकि ये सच्चाई है। क्या किसान को गोली मारी जा रही है? आपको याद नहीं, ये लग नहीं रहा कि फ्रेंच क्रांति और रशियन रिवॉल्यूशन से पहले जिस तरह के किसानों पे जुल्म हो रहा था, ये उसी तरह की कुछ बातें लग रही हैं। किसान के सीने में गोली मारकर उसको खून से उसके पूरे बॉडी को सान दिया जाता है। ये क्या है? क्या हम इसी तरह का भारत बनाने के लिए आपको वोट देकर आ रहे थे? क्या हम इसीलिए आपकी सरकार असम में और यहाँ बना रहे थे? वहाँ के खुद जो चीफ मिनिस्टर हैं बीजेपी के, हेमंत बिस्व शर्मा, उन्होंने कई दिनों से इस मामले में एक इस तरह की बातें, या उनकी पार्टी इस तरह के पोजीशन ले रही थी, जिससे कि जैसे मैंने आपको खुद बताया, मृणाल हज़ारिका जो बीजेपी से हैं, जो वहाँ के नेता हैं, उन्होंने सिचुएशन में ये कहा कि हम उसको हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर, आप एग्रीकल्चर करेंगे, आप किसानी करेंगे, किसानों को गोली मारकर। क्या ये बात कहीं से भी आपको अच्छी और समझ में आती है? हिंदुस्तान में किसान उस खतरनाक स्थिति में है। आपको बताएं, अगर भारत में सेक्शन वाइज देखा जाए, क्लास वाइज देखा जाए, तो सबसे खराब स्थिति किसानों की है। भारत में किसानों की स्थिति आपको मैं बताऊं, जहां 375 रुपया प्रतिदिन की आय से कम वाले व्यक्ति को गरीब माना जाता है, गरीब कंसीडर किया जाता है, उसको पुअर माना जाता है, वहां किसान की सरकारी, किसान के जो पूरा ओवरऑल जो इनकम है एक दिन का, वो 27 से 30 रुपया है। हमारे यहाँ किसान ये कर रहा है। जहां हमारे यहाँ किसानों को एक से एक सुविधाएं देनी चाहिए, वहां किसानों के लिए 3 ऐसे कानून बनाने की बात हुई है, जो कानून से किसान एक जमाने से किसान आंदोलन के तौर पर सड़कों पर पड़ा हुआ है, और अंततः किसान को सीने में गोली मार दी जा रही है। हम सारी खबरें, हम सारे पोस्ट आपके सामने लाते रहेंगे। बने रहिए पहल भारत के साथ, और अपने सपोर्ट हमारी इस पत्रकारिता को ज़रूर दीजिए, जिसमें हम देश की सच्चाई, देश की तकलीफ़ें हम अथॉरिटीज़ और सरकारों के सामने लाने की कोशिश करते हैं। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आप इस वीडियो में और क्या चाहते हैं हमसे, हमें ज़रूर बताएं। बने रहें पहल भारत के साथ।